नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है ये, और यह विशेष परिस्थितियों में किसी पर लगाया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिससे देश को खतरा। मनीष कश्यप ने क्या ऐसा गलती किया है जिससे देश पर खतरा हो गया है? मनीष कश्यप ने क्या ऐसा गलती कर दिया है जिससे हो सकता है कि देश में खतरा बढ़ सकता है? मैं यही पूछना चाहता हूँ। मनीष कश्यप ने तो बस एक लिंक को शेयर किया था। भैया, सुबह में जब वकील साहब से बात हुई है भोर में, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे रिमांड एक्सेप्ट नहीं हुआ है और बिहार जाएंगे। सारे लोग खुश थे कि चलिए बिहार आएंगे, यहाँ पे जो भी जानकारियाँ ली जाएंगी। तो आज के डेट में खबर सुनते ही बिहार के लगभग करोड़ों लोगों के चेहरे मुरझा गए हैं, उदास हो गए। बड़का बड़का न्यूज़ चैनल जो बिना लिफाफा का न्यूज़ नहीं चलाता है, आज नवादा में एक बच्ची चली है, वहाँ कोई यूट्यूबर, कोई डिजिटल मीडिया का पत्रकार नहीं गया। बड़का पत्रकार का तो बातें है। पत्रकार है नहीं है, पत्रकार है कौन? पत्रकार वो है जो उर्फी जावेद के पीछे पीछे कैमरा लेके काना बधा के दौड़ता है वो फोटो लेने के लिए। डरा गया डिजिटल मीडिया के लोग, डरा गया डिजिटल पत्रकार। तो नेशनल मीडिया वाले बड़का बड़का लोगों और हाथा हाथा माइक वाले कहाँ हैं जो अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया कहते हैं, नेशनल मीडिया कहते हैं, पत्रकार भी कहते हैं? सही तो बात है, ओरिजिनल पत्रकार वो है। आप लोग नहीं है ओरिजिनल पत्रकार, आप लोग है ही नहीं ओरिजिनल पत्रकार, क्योंकि आप चल देते हैं गरीब का दुख दर्द दिखाने। तमिलनाडु प्रकरण के बाद मनीष कश्यप का मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मनीष कश्यप को कभी पटना हाई कोर्ट में पेश होना पड़ता है तो कभी ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में भेजा जाता है। कल मनीष कश्यप को दो कोर्ट में सुनवाई थी, तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। तमिलनाडु मदुरई कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप मामले को निरस्त किया गया, थोड़ा सा हल्का किया गया। उसके बाद से मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ गई। मुश्किलें इसलिए बढ़ गई क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया गया, जिसके बाद से मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक थे, मनीष कश्यप के जितने भी चाहता थे, सभी के चेहरे उड़ गए और सभी लोग ये सोचने लगे कि अब मनीष कश्यप का क्या होगा और मनीष कश्यप कब जेल से बाहर आएंगे। शायद निराशाजनक उन लोगों को हाथ लगने लगा। पीछे हमारे तमाम तरह के पत्रकार हैं और अनिकेत रंजन जी भी है। इस मुद्दे पे बात करेंगे कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, अब पत्रकार कहने में भी डर लग रहा है क्योंकि मनीष कश्यप को मेन स्ट्रीम मीडिया अब यूट्यूबर कह रही है। इसलिए यूट्यूबर कह रही है क्योंकि जिस समय मनीष कश्यप फील्ड में रहते थे, पत्रकारिता करते थे, वीडियो बनाते थे, आम जन के मुद्दा उठाते थे, तो मेन स्ट्रीम मीडिया का व्यू जो TRP एकदम धरती के नीचे चली गई थी। शायद इसी वजह से मनीष कश्यप को पत्रकार न कहकर यूट्यूबर कहा जा रहा है। खैर, पत्रकार और यूट्यूबर को छोड़ते हैं, बात आते हैं मेन मनीष कश्यप मुद्दा पे, जो कि मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया गया है। क्या सोचते हैं NSA के बारे में आप? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है ये, और यह विशेष परिस्थितियों में किसी पर लगाया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिससे देश को खतरा हो या जिससे देश को खतरा हो सकता है या जिस पर शक हो कि वो देश को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति पर NSA लगता है। तो मैं बस तमिलनाडु सरकार पर, बिहार पुलिस पर, EOU पर मैं किसी पर सवाल नहीं उठाऊंगा। बस बिहार की पूरी जनता के तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूं इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से, कि मनीष कश्यप ने क्या ऐसा गलती किया है जिससे देश पर खतरा हो गया है? मनीष कश्यप ने क्या ऐसा गलती कर दिया है जिससे हो सकता है कि देश में खतरा बढ़ सकता है? मैं यही पूछना चाहता हूं। मनीष कश्यप ने तो बस एक लिंक को शेयर किया था। मनीष कश्यप ने सिर्फ एक लिंक को शेयर किया था, तो आज यहाँ से लेकर के ट्रांजिट रिमांड पर रिमांड और आज तमिलनाडु जेल में फिर 19 तारीख तक के लिए न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। इस कंडीशन में बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जिसने लिंक शेयर किया वो तमिलनाडु तक चला गया, जिसने वीडियो बनाया और साजिश करके प्लान किया उनका क्या? वो बिहार में ही है। तो मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर एक देश एक कानून जिस देश में लागू हो, जहाँ पर समानता का अधिकार हमें मूल अधिकारों में मिलता है, वहाँ यह असमानता क्यों? वहाँ पे कानून में दो तरह की नीति क्यों? यह मेरा सवाल नहीं, आज बिहार का एक लोग जाए। भैया, सुबह में जब वकील साहब से बात हुई है भोर में, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे रिमांड एक्सेप्ट नहीं हुआ है और बिहार जाएंगे। सारे लोग खुश थे कि चलिए बिहार आएंगे, यहाँ पे जो भी जानकारियाँ ली जाएंगी वो अपने लेंगे और कानून संबद्ध कार्रवाई करके और न्यायालय से हम लोग बेल उनका वकील साहब बेल फाइल करेंगे, वो निकलेंगे। लेकिन जब 1 से 1.5 घंटे बाद हम लोगों ने सुना कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा NSA लगाया गया है, तमाम दैनिक भास्कर से लेकर बहुत सारे खबरों में हम लोगों ने देखा है, तो आज के डेट में खबर सुनते ही बिहार के लगभग करोड़ों लोगों के चेहरे मुरझा गए हैं, उदास हो गए हैं। और सभी लोग यह सोच रहे हैं कि भाई, बड़का बड़का न्यूज़ चैनल जो बिना लिफाफा का न्यूज़ नहीं चलाता है और वहाँ बिना कुछ लिए, बिना कुछ खाए पिए, बिना एक गिलास पानी तक पिए, मनीष कश्यप उस जैसा तमाम नौजवान डिजिटल मीडिया का पत्रकार जो लोगों को समस्या दिखाने पहुँचते थे उनके यहाँ, उनके दरवाजे पर, उनके घर तक
दुख तकलीफ दिखाने का काम करके न्याय दिलवाते थे। आज किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो कोई नहीं पहुंच रहा है। आज नवादा में एक बच्ची जली है, वहाँ कोई यूट्यूबर, कोई डिजिटल मीडिया का पत्रकार नहीं गया। बड़का पत्रकार का तो बातें हटाइए। मोकामा में एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया 4 लोगों के द्वारा और उसी के दुपट्टा से लटका दिया गया है। कोई बड़का न्यूज़ चैनल नहीं गया और इस भय के माहौल में कोई यूट्यूबर भी नहीं गया वहाँ पे। बहुत सारे भ्रष्टाचार बहुत जगह हो रहे हैं, कोई डर के मारे नहीं जा रहा है यूट्यूबर। अब मैं पूछना चाहता हूँ, चलो यूट्यूबर नहीं जा रहा है, डरा गया यूट्यूबर, डरा गया डिजिटल मीडिया के लोग, डरा गया डिजिटल पत्रकार। तो नेशनल मीडिया वाले बड़का लोगों और हाथा माइक वाले कहाँ हैं जो अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया कहते हैं, नेशनल मीडिया कहते हैं, पत्रकार भी कहते हैं। हाँ तो सही तो बात है, ओरिजिनल पत्रकार वो है, आप लोग नहीं है ओरिजिनल पत्रकार, आप लोग है ही नहीं ओरिजिनल पत्रकार। क्योंकि आप चल देते हैं गरीब का दुख दर्द दिखाने, भ्रष्टाचार दिखाने, इंदिरा आवास में घुसखोरी हो रहा है वो दिखाने, राशन में गौन हो रहा है वो दिखा रहे हैं, रोड टूटा है वो दिखा रहे हैं, नाला टूटा है वो दिखा रहे हैं, कि अभी बच्चा का नौजवान सा का आवासीय आय जाति प्रमाण पत्र में पैसा मांगा जाता है वो दिखाने, किसानों से और उसी के ज़मीन के रसीद काटने के लिए पैसा लिया जाता है, किसानों से उसी के ज़मीन का दाखिल खारिज कराने के लिए पैसा लिया जाता है। आप चलिए ई न्यूज़ दिखाने, तो पत्रकार हैं? नहीं है। पत्रकार है कौन? पत्रकार वो है जो उर्फी जावेद के पीछे कैमरा लेके काना बधा के दौड़ता है वो फोटो लेने के लिए, उसका के जाने उसको क्या मिलता है, क्या है ये सब का निशान। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इस तरह का नेशनल मीडिया है, धन्यवाद आप नेशनल मीडिया वाले लोगों का। भाई वैसा मीडिया हमको नहीं चाहिए, हमारे लिए तो यही मीडिया काफ़ी है जो बिना खाए 1 गिलास पानी तक नहीं मांगता है और हमारे दुख हमारे तकलीफ में पहुंच जाता है। जैसे हम जैसे लोगों को आप मीडिया कर रहे हैं, लेकिन अभी के डेट में हम जैसे मीडिया लोगों को अब गलत नज़र से लोग देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मनीष कश्यप देश के लिए खतरा है, इसलिए उनके ऊपर NSA लगा दिया गया। तो हम जैसे लोगों के लिए मोदी जी को जानते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने क्या कहा है, MSE सिस्टम, MSME। तो आजकल हर एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार MSME से क्या करा लिए हैं, रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। जब MSME से रजिस्टर्ड करवा के और इसको उद्योग का एक दर्जा देकर के इससे अपने आप को बेरोजगारी भी दूर कर रहे हैं और समाज में जागरूकता भी फैलाने का काम कर रहे हैं, तो यह इलीगल कैसे इलीगल हुआ भाई? मैं पूछना चाहता हूं, या तो इलीगल कहने वाले दोषी हो गए, नहीं तो इलीगल कहने वाले प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं। तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पर उंगली उठाएगा उसको हम बर्दाश्त करेंगे? देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठाना। तो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं और हम उनको पत्रकार कहेंगे, क्योंकि इसका अधिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है।